अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है। इफ इट इज रोम्बस, क्या ये रोम्बस बनेगा? गिव रीजंस, हमें रीजंस देने हैं कि ये रोम्बस बनेगा तो किस लिए बनेगा, नहीं बनेगा तो किस लिए नहीं बनेगा। गिवन के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम है और उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स कौन सी बोली जाएंगी? जो एक ही पॉइंट से निकलेंगी, यानी एक ही पॉइंट ए से जो निकलने वाली साइड्स हैं वो क्या है? ए बी और ए डी। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। अगर बी पॉइंट से निकलने वाली बोले, हम इक्वल लिख दिया गलती से, ये ए बी और ए डी क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं। और बी पॉइंट से निकलने वाली बोले तो बी सी और ए बी, ये भी एडजेसेंट साइड्स। इसी तरह से डी से निकलने वाली ए डी और डी सी, और सी से डी सी और बी सी, ये एडजेसेंट साइड्स है। इसका मतलब एडजेसेंट साइड्स की बात करें हम तो ये साइड और ये साइड डी पॉइंट से निकल रही है, ये एडजेसेंट से है। अगर ये इक्वल नहीं है तो रोम्बस में तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये साइड इक्वल नहीं हुई तो इसका मतलब इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं बनेंगी पैरेललोग्राम में। अगर ये साइड्स एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल बन जाती हैं तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाती है। जैसे ही हम वो करके दिखाएं इसको कि ए बी डी सी के इक्वल होना चाहिए था पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। अब हम एडजेसेंट साइड्स को अगर इक्वल बोलते हैं तो डी सी इक्वल होना चाहिए ए डी के। एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो डी पॉइंट वाली तो डी सी किसके इक्वल होना चाहिए? ए डी के। और फिर ए डी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होने के कारण बी सी के इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल हो जाती है। अगर किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो उसकी ऑल साइड्स इक्वल, और फिर उसको हम रोम्बस बोल सकते हैं। और इसमें अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं बनी और ये रोम्बस नहीं होगा। इफ एडजेसेंट साइड्स नॉट इक्वल then parallelogram is not a rhombus, or because its all sides not equal। all sides equal होंगी तभी इसको क्या बोला जाएगा? रोम्बस। और ऑल साइड इसमें इक्वल बन नहीं रही, एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है तो इसलिए ये रोम्बस नहीं है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज हैं वो याद करनी जरूरी है, तभी एक्सरसाइज हो पाएगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम अच्छे से याद करें जो आगे तक भी यूज होती रहेंगी। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है अपने पास, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसके बाद सेकंड है दी टू अनइक्वल डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के भी करते हैं, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि उस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल के ऊपर। व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू दिस पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को स्पेशल क्या नाम दिया जा सकता है? राइट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पैरेललोग्राम। और फिर इस पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टी भी लिखनी। इससे पहले हमने एक वीडियो निकाली थी जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल शो किया था। उसमें हमने सभी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी बता रखी है, तो वो वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तभी ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। उसमें हमने बताया है कि राइट एंगल पे बाइसेक्शन 3 स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का होता है। राइट एंगल पे इंटरसेक्शन, बाइसेक्शन बोल गया तो गलती से, राइट एंगल पे इंटरसेक्शन 3 क्वाड्रिलेटरल्स का होता है, जिसमें हमने बोला था रोम्बस, स्क्वायर और काइट। राइट एंगल पे इंटरसेक्शन, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल।
उसमें स्पेशल नाम में हमने बोला स्क्वायर, स्क्वायर तो हर किसी में आता है। फिर स्क्वायर, राइट एंगल पे इंटरसेक्शन में रोम्बस और काइट, ये तीन स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम नहीं है, इसका मतलब इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते, नॉट बाइसेक्ट, और इन दोनों के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब इसने कहा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे राइट एंगल पे, तो इन दोनों में से है। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें कि स्क्वायर है या रोम्बस, तो स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसने कहा कि डायगोनल्स नॉट इक्वल, अनइक्वल डायगोनल्स। इसका मतलब इसमें क्या होने थे, स्क्वायर अगर होता तो इक्वल डायगोनल्स होते हैं, और रोम्बस में क्या होता है, अनइक्वल डायगोनल्स। तो इसका मतलब जब इसमें राइट एंगल पे इंटरसेक्शन की बात आई डायगोनल्स के, तो इन तीन स्पेशल में से होना चाहिए था। तीन स्पेशल में से अब हमने दो को हटा लिया है। इसमें क्वेश्चन में बाइसेक्ट की बात कर रखी थी, तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते, इसलिए ये काइट नहीं हो सकता। इसमें अनइक्वल डायगोनल्स बोल रहे थे, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होने जरूरी है, इसलिए ये अनइक्वल डायगोनल्स है, तो स्क्वायर नहीं हो सकता। फिर क्या बच गया, रोम्बस। इसका मतलब इट इज ए रोम्बस। और फिर रोम्बस की प्रॉपर्टीज हमने लिखनी है। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये लिख दें। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये पैरेललोग्राम से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एक इसमें डायगोनल्स जिन वर्टेक्स से पास होंगे उन वर्टेक्सेस के एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेंगे, ये चीज भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये चीज स्क्वायर में भी होगी और रोम्बस में भी। कौन सी, कि डायगोनल्स जिन वर्टेक्स से पास होंगे उन वर्टेक्सेस के एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट दी अपोजिट एंगल्स ऑफ द रोम्बस बोल सकते हैं, ए बी सी डी। इसमें अपोजिट एंगल्स ए की कौन सा बनेगा, इसमें सी। इसका मतलब जब एसी डायगोनल हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ट्रायंगल में दो साइड जब इक्वल होती है तो दो एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। इसी टाइप से ऊपर भी ये साइड और ये साइड यानी ऑल साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जैसे इसको 1 नाम दे और इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ये साइड्स इक्वल होने से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2, या सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम, यानी पूरे पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल ये 2 और 3 से बनेगा सी, और ए 1 और 4 से, तो यानी ए सी के इक्वल होना चाहिए पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो ए की जगह एंगल 1 प्लस 4 और सी की जगह एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर यहां से 1 और 2 इक्वल है तो 2 की जगह भी 1 या इसको हटा ले तो 3 और 4 भी इक्वल आ गए। या ये कहें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल यूज करें, यहां से 2 एंगल 4 के भी इक्वल लिखा जा सकता है। यानी हम यहां से ये कहना चाह रहे हैं, यहां से ये चीज प्रूव करने जा रहे हैं कि ये ऑल 4 पार्ट से इक्वल है, 1 2 3 और 4।
तो जो भी एंगल बनेगा वो बाइसेक्ट होगा इससे, यानी 2 और 3 भी इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं। 2 और 3 को इक्वल प्रूव करने के लिए या 2 किसके इक्वल लिखा जा सकता है, 4 के। इसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन और ये लाइन रोम्बस में पैरेलल होंगी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है रोम्बस, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, इसलिए 4 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए 2 एंगल किसके इक्वल बनेगा, 4 के। और 2 एंगल को इससे पहले किसके इक्वल दिखा रखा है, एंगल 1 के। इसका मतलब एंगल 1 और 4 एंगल किसके इक्वल दिखा रखा है, एंगल 3 के, इसलिए ये ऑल 4 एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाते हैं इसमें। तो ये बाइसेक्ट करते हैं इनको। जितना पार्ट सी एंगल का इस साइड में बचेगा उतना ही दूसरी साइड में बचेगा। थर्ड क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्रेपिजम एल एम एन पी, एल एम पैरेलल है एन पी के, एल एम पैरेलल है एनपी के। तो इस टाइप से हमने पैरेललोग्राम ट्रेपिजम यूज किया, जिसका नाम हो गया एल एम एन पी। गलत हो गया, रेगुलर होने चाहिए पॉइंट्स, पहले एल ऑर्डर से, फिर एम, फिर एन और फिर पी। ये हो गया एल एम एन पी ट्रेपिजम, जिसमें एल एम पैरेलल होगी एन पी के। एंगल एन है इसमें 100 डिग्री, वैसे 100 मान लेते हैं इसको, या यहां से चलो इसको ही 100 लिख दिया हमने। फिगर के अकॉर्डिंग तो नहीं दिख रहा है, फिगर के अकॉर्डिंग तो 100 अप्रोक्सीमेटली ऐसे दिखता है, ऐसे दिखाते हैं। एंड एंगल पी 70 डिग्री, पी 70 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एल एम, पी एल एम। ये एंगल फाइंड आउट करके दिखाना हमने। ये लाइन और ऊपर वाली लाइन, यानी बेस वाली लाइन और टॉप वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस होती है तो ये एलपी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और ट्रांसवर्सल में सेम साइड में जो एंगल होंगे यानी एडजेसेंट एंगल होंगे वो 180 सम बनाएंगे। इसमें ये पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल्स आएंगे वो सम 180 नहीं बनाएंगे, पैरेलल लाइंस की बजाय नॉन पैरेलल, ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल लाइंस पे जो एंगल होंगे उनका सम 180 बनेगा। तो इसका मतलब ये अगर 70 है तो एंगल पी कितना आ जाएगा, 110, यानी एंगल एल, जिसको हमने इसने लिखा है पी एल एम, पी एल एम प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या हुआ, एल एम पैरेलल एन पी, ये दोनों लाइंस पैरेलल थी। तो पैरेलल लाइंस में अगर तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट करे तो सेम साइड में जो एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 आएगा। तो यहाँ पी की जगह कितना यूज कर सकते हैं हम, 70 डिग्री। तो पी एल एम जो है वो 180 में से 70 माइनस होके 110 डिग्री आ जाएगा। दूसरा है एन एम एल, एन एम और फिर एल, ये एंगल एन एम एल, एन एम एल। तो हमने कहा कि ये भी 100 वाले के साथ कितना बनाएगा, 180, ऊपर वाला ही रीजन। तो इसके साथ हमने ऐड किया 100 इज इक्वल टू 180, इसका रीजन भी एल एम पैरेलल एन पी। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स आएंगे उनका सम 180 होना चाहिए। तो जो एंगल एन एम एल निकालेंगे तो 180 में से 100 उस साइड में जाके माइनस होके इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। ये था थर्ड क्वेश्चन।
फोर्थ में है ABCD इज ए स्क्वायर, इट्स डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, यानी ABCD स्क्वायर बना लें। ABC और D, इसके डायगोनल्स AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बता रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD, C से स्टार्ट करें, A पे पहुंचे और D की तरफ आए, इसका मतलब एंगल बनेगा ये एंगल फाइंड आउट करना है फर्स्ट। तो दूसरा है DBC, D से स्टार्ट करें, B पे पहुंचे और C की साइड में ये। तो स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो ईच 90 डिग्री होता है, और हमने कहा था कि रोम्बस के भी डायगोनल्स उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये चीज स्क्वायर पे भी लागू होती है। तो स्क्वायर के एंगल भी डायगोनल से क्या होंगे, बाइसेक्ट। तो जो 90 है वो बाइसेक्ट होगा तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो ये 45 और ये भी 45। तो एंगल CAD इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 90 पाई 2 इज इक्वल टू 45। इसका रीजन क्या लिख देंगे, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स एंगल्स, और ये चीज हम रोम्बस पे भी लागू करते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स भी उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स भी, और यही चीज इसमें आ जाएगी। एंगल DBC इज इक्वल टू ये भी 90/2, यानी B का हाफ, ईच एंगल इसमें 90 है, रोम्बस में ईच 90 नहीं होता, तो जो B पे बनता उसका हाफ होता DBC, और इसमें A पे जो बनता उसका हाफ होता CAD अगर रोम्बस होता तो। और स्क्वायर है तो स्क्वायर में दोनों ही ये AB 90 और BB 90, तो ये दोनों एंगल्स उनके हाफ 45 हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए ट्रेपिजम इन विच AB और DC पैरेलल। ABCD क्या है, ट्रेपिजम। इसमें पैरेलल लाइंस थी, चल इसको मिटाया नहीं, फोर्थ को हमने। AB और DC पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसके साथ AD BC के इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये इसका मतलब आइसोसेल्स ट्रेपिजम बन गया। तो आइसोसेल्स ट्रेपिजम की प्रॉपर्टीज हमने लिख रखी है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में, तो उनको ध्यान से देखें। तो उसमें हमने बोल भी रखा है कि पैरेलल लाइंस के ऊपर जो एंगल्स आएंगे वो इक्वल होंगे, यानी A एंगल B के इक्वल होता है, इसमें D वाला C के इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल, और पैरेलल लाइंस है तो ये और ये एंगल 180 बनाएगा, और A B के भी इक्वल होगा तो B और D का सम भी 180, और अपोजिट एंगल्स का सम जिस क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। तो जो आइसोसेल्स ट्रेपिजम है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। AD और BC इक्वल इफ CE ड्रॉन पैरेलल टू AD, C से E पैरेलल टू AD, AD के पैरेलल है CE, तो कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेगी। इस हिसाब से हमने AB को बड़ा ले लेते, CD को छोटा ले लेते।
ये साइड और ये साइड इक्वल। अब सीई पैरेलल है एडी के, तो एडी इस तरह से जा रही है, इस टाइप से, ये हो गया सीई पैरेलल एडी। मीटिंग ए बी एट ई, ए बी को ई पे मिली है, प्रूव दैट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट में इसमें अगर हम गिवन लिखना चाहें तो इसमें है ए बी पैरेलल डीसी ट्रेपेजम की कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फिर इसने कहा है कि ए डी पैरेलल है किसके, सी के। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट लिखें। फर्स्ट पार्ट में है ए पार्ट लिखते हैं इसको हम ए ई सी डी, ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज लिख रखी है उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव हो जाए तो उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब अगर किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव हो जाए तो भी उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल और इक्वल, ये चीज भी प्रूव हो जाए तो भी उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव हो जाए दोनों पेयर तो पैरेललोग्राम, दोनों पेयर्स इक्वल प्रूव हो जाए अपोजिट साइड्स के, ये इसके और ये इसके, तो उसको पैरेललोग्राम। अगर एक ही पेयर पैरेलल भी और इक्वल भी दोनों काम प्रूव हो जाए एक ही पेयर पे तो भी उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाए तो भी उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो इसमें हम इसको पैरेललोग्राम लिखेंगे अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के कारण। ए बी डी सी के पैरेलल, ए बी का ही पार्ट है ए ई, तो इसके प्रूफ में लिखें, क्योंकि जो हमने क्वाड्रिलेटरल लिया है उसमें ए ई साइड आएगी, तो ए बी की बजाय क्या लिख दिया, ए ई पैरेलल डी सी। यानी दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ए बी है और ये डी सी है। हमने इस पे ई पॉइंट ले लिया ए बी पे, और फिर हमने कहा कि ये लाइंस पैरेलल है। तो पहले से पैरेलल थी ये लाइन, तो अगर इसका शॉर्ट पार्ट बना दिया जाएगा तो भी पैरेलल रहेगी। तो हमने बोल दिया ए बी की बजाय अब ए ई पैरेलल डी सी, एंड दूसरा पेयर जो बनेगा ए ई सी डी क्वाड्रिलेटरल में वो होगा ए डी पैरेलल सी ई या ई सी। तो इस रिजल्ट से तो हमने ये लिख दिया और ये एज इट इज आ गया। अब हम चेक करें एईसीडी के एईसीडी क्वाड्रिलेटरल को, तो उसमें अपोजिट साइड्स हमें पैरेलल मिलेंगी। एई यानी ये साइड इसके पैरेलल, एडी ये वाली साइड इसके पैरेलल, यानी अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम। देयरफॉर एईसीडी इज ए पैरेललोग्राम। बी पार्ट में एडी और इससे इक्वल, सेकेंड पार्ट या बी पार्ट एडी इज इक्वल टू इससे। एडी और इसी इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में पैरेललोग्राम प्रूव किया है एईसीडी, उसमें एडी और इसी अपोजिट साइड्स हैं। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स को क्या होंगी, इक्वल। तो इसमें लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एईसीडी। तो जिन एडी और ईसी को इक्वल प्रूव करना था वो दोनों इक्वल हुई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के रीजन से। फिर ट्रायंगल सीईबी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसको हमने आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूव करना है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल कब होगी, जब इसमें दो साइड्स इक्वल होंगी। सी पार्ट में ट्रायंगल सीईबी इज एन आइसोसेल्स।
गिवन के अकॉर्डिंग अपने पास AD इक्वल था BC के। अभी हमने AD को इक्वल प्रूव किया सेकेंड पार्ट में हिस्से के, और जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है उसमें BC और EC ये दोनों साइड्स आते हैं। BEC यानी ये ट्रायंगल बन रही है जिसमें BC और EC ये दोनों साइड्स आएंगे, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो ये दोनों साइड एक ही चीज के इक्वल है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। दोनों ही AD के इक्वल हैं तो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। इन दोनों को इक्वल दिखा के हम ये रिजल्ट इन दोनों को कंपेयर करवाएं। इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, और फिर लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में भी BC AD के इक्वल और सेकंड में EC भी AD के इक्वल, दोनों एक ही चीज के इक्वल है तो आपस में इक्वल। BC इज इक्वल टू EC। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट जिसमें दो साइड्स इक्वल होगी। तो देयरफॉर ट्रायंगल BEC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।